स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न जो इस वीडियो में बताए गए हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। चालू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों पीलिया होने की दशा में सबसे अधिक यकृत प्रभावित होता है। नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप यानी कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो देखते हैं, ये अस्वच्छ होते हैं, तो ये तो गलत है। ये स्वच्छ होते हैं और ये आग में पकाकर बनाए जाते हैं, इसलिए नहीं, ये भी गलत है। उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपर उपजाऊ परत का नुकसान होता है, ये सही है, ये इसका उत्तर है। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना है। तो वो है अधोजल भूकंप, जिससे सुनामी आने की संभावना होती है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है मलजल शोधन। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका खालिस्तान ऊतक वसा से भर जाता है, वसीय ऊतक वसा से भर जाता है, ये इसका उत्तर है। जब वायु में अल्कोहल का दहन करता है तो ऊर्जा खालिस्तान के रूप में मुक्त होती है। जब वायु में अल्कोहल का दहन किया जाता है तो ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों ही मुक्त होते हैं। रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, तो क्यूटिकल के कारण यह कम हो जाती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है। किसी भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उसके रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो हमारे सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, कम से कम यह दूरी होनी चाहिए। मॉसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। किस प्रकार मॉसेस ब्रायोफाइट को पहचाना जाता है। तो ये होता है प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रवस्था, यह है इसका उत्तर। मधुमेह के लक्षण क्या है। जब डायबिटीज़ की बीमारी होती है तो इसके प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण हैं बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे खालिस्तान कहलाते हैं। चंद्रमा के ऊपर जो गड्ढे हैं उसे कहा जाता है क्रेटर्स। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। खालिस्तान कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं उभयलिंगी। निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। तो शहरीकरण के लिए वनों का उन्मूलन यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। गुणसूत्र इसमें स्थित होते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं नाभिक में। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। जीवाश्म ईंधनों में क्या पाया जाता है। जीवाश्म ईंधनों में त्वरित दहन होता है। कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। तो HCl गैस जो है
ये कोई अम्ल नहीं है, बाकी सब अम्ल है। नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली खालिस्तान दिखेगी। उसे मछली किस प्रकार से नजर आती है? तो वह उसकी मूल स्थिति से ठीक ऊपर उसे नजर आती है। घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक खालिस्तान होता है। तो घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले बिजली के तारों में प्लास्टिक कवर होता है। इसके प्रमुख कारण है कि विद्युत का प्लास्टिक कुचालक होता है। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है? यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी नहीं है? तो जीवाणु एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। हृदय खालिस्तान से बना होता है। हृदय बना होता है पेशीय ऊतक से। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पट्टीदार पेशी अनैच्छिक पेशी कहलाती है। निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी है और मृदा भी है, लेकिन बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न प्रदाता सूची में से प्रयुक्त तो इसमें है बिजली। बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। विलीन रूप से पाचिस भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो ये काम प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है तो ये है लाल शैवाल। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन धातु का। एस्ट्रोजन अंडाशय, टेस्टोस्टेरोन, तो यहाँ हो जाएगा वृषण। ऐसे ही अन्य प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।